जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, कल हमारा गणपति जी के ऊपर दो जिहादियों ने अंडा फेंक के मार दिया गुजरात के अंदर। ध्यान रखिए, बड़ोदरा में। और ये बोलते हैं बहुत संवेदनशील एरिया, संवेदनशील। अब भारत के पता नहीं, मेरे को लगता है आधे भारत को संवेदनशील एरिया बना दिया है इन्होंने। उसमें से एक का नाम है गाजा सलीम भाई मंसूरी, गाजा सलीम भाई मंसूरी। दूसरे का नाम है मोहम्मद इरशाद कुरैशी, मोहम्मद इरशाद कुरैशी। इनको दो जनों को गिरफ्तार किया है और तुड़ाई अच्छी हुई है। मेरा मानना है ऐसे जिहादियों के हाथ ही तोड़ देने चाहिए, हाथ ही तोड़ देने चाहिए। इनको किसी भी हालत में बख्शना नहीं चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ, अपनी माँ बहनों के नहीं होते तो हमारे क्या होंगे। तो ये अभी पूरा गणपति विसर्जन में, आगे दुर्गा पूजा आ रही है, ये लोग मतलब तहस नहस करने शुरू करेंगे, हमारे देवी देवताओं का अपमान करना शुरू करेंगे। इसलिए मेरा सब राष्ट्रवादियों जो सनातनी है, असली अपने आप को सनातनी मानते हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इनसे भाईचारा ख़त्म करिए। ये हमारे भाईचारे के लायक ही नहीं है भारतवासियों, बिल्कुल भाईचारे के लायक नहीं है। इसके साथ ही देखो बिहार के चुनाव में कैसे दंगल फैलाने के लिए, कैसे इन्होंने बम गोला बारूद बरसाने के लिए पाकिस्तान में बताया जा रहा है 3 आतंकवादी घुस गए, पाकिस्तानी जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी बिहार के अंदर घुस गए। बताइए, और बिहार के अंदर घुस के क्या करेंगे। ये मोदी जी इनसे भाईचारा, मोदी जी को मुबारक है इनसे भाईचारा। मेरे को तो नफरत होती जा रही है। मतलब क्या इनसे भाईचारा हम निभाओगे। अब वो किसके बम फोड़ेंगे, अमित शाह की रैली पे, योगी की रैली पे, मोदी की रैली पे, कोई राहुल की रैली में तो बम फोड़ने वाले नहीं हैं। तो सोचिए, बिहार में 3 आतंकवादी, तीनों पाकिस्तानी है जैश ए मोहम्मद के। उनके फ़ोटो भी आप देखिए, उनके फ़ोटो आपके बिहार में अगर कोई वीडियो देख रहा है तो इसको शेयर करिए भारतवासियों, मैं बता रहा हूँ। अब हमारे आगे आते हैं, बिहार के अंदर जिनको राहुल विंची ने बुलाया है, जिनको राहुल विंची ने बुलाया है, उन्होंने कहा यहाँ पे टॉयलेट साफ़ करने आते हैं, यहाँ पे झाड़ू मारने आते हैं, हमारे टॉयलेट ये लोग बिहारी साफ़ करते हैं, और उनको बुलाया है। मेरे को तो समझ में नहीं आता बिहारी कितना अपमान सहेंगे यार। कैसे मतलब कैसे जुट रहे हैं ये लोग, मतलब राहुल विंची की रैलियों में। मेरे तो समझ से बाहर है। अरे क्या आपका कोई मान सम्मान है कि नहीं। कुछ तो इज्जत रखो यार, कुछ तो शर्म करो। मेरे को तो समझ में नहीं आता है। मोदी जी की बात पे ना यकीन करो, अमित शाह की बात पे ना यकीन करो, योगी जी की बात पे ना, लेकिन खुद तो अपनी आंखों से देखो ना जो हो रहा है सामने, क्या हो रहा है। आपको जलालत कर रहे हैं तो उनको पता है ये जलील होंगे, फिर भी हमें वोट देंगे, फिर भी हमारी जय जयकार करेंगे। अरे अब तो शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। अब तो निकलो इन चंगलों से, इन जिहादियों के। ये कुछ नहीं है। मैंने पहले वीडियो में कहा था, देखो अब सब सामने आ गया है। ये कभी हमारे ये नहीं कि हिंदू से नफरत करता है ये खानदान राहुल विंची का, ये सोनिया एंटरटेनमेंट, प्रियंका गांधी का। ये नंबर 1 जिहादी हैं, जिहादी। इनको हमारी धरती से ही नफरत है, हमारी पावन भूमि से इनको नफरत है। ये कभी हमारी धरती के लिए है ही नहीं। इनको यहाँ से लूट खसोट चाहिए। अब मैं देख रहा था मोहन भागवत जी का बयान, वो बोले डीएनए के, फिर कल डीएनए पे ले आए, डीएनए के। अरे डीएनए तो उनके घर पे जाके डेरा डाल के बैठ जाओ ना, तुम्हारा डीएनए के तो 40,000 पहले तो हम हिंदू ही थे, हमारा राष्ट्र एक था। इसके ऊपर बाद में वीडियो बनाऊंगा भारतवासियों। और फिर उन्होंने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा हमारी हिंदू महिलाओं का इन्होंने सील भंग किया, और मुस्लिम महिलाओं की अस्मत लूट ली, मुस्लिम महिलाओं की अस्मत लिए। हमारे गुरु नानक देव जी का नाम लेके मोहन भागवत जी पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं। अरे लूट ली उस जमाने में, अब क्या भाईचारा, क्यों डीएनए मोहन भागवत जी आप लेके आ रहे हो। भारतवासियों, मेरी समझ से बाहर आ रहा है मोहन भागवत जी। जितना मैंने आरएसएस में किसी को नहीं बोलते देखा, उतना मोहन भागवत जी का हिंदुओं का अपमान करते हुए मैं देख रहा हूँ। ये छोड़ दो आप उनकी मीठी मीठी बातों पे।
उनको मेरे को लगता है लाइफलाइन में आने का पूरा टीवी चैनलों के सामने बिक जाते हैं और समझा रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी एक भी बात नहीं समझ में आई। मोहन भागवत जी, सारा दुनिया के चैनल इनकी तारीफ करेंगे मोहन भागवत जी की, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या है इनका। देखिए वो प्रशांत किशोर हमारे योगी जी का अपमान करने लगा। मोदी जी आएंगे, मोदी जी के बाद अमित शाह आएगा, अमित शाह के बाद योगी जी आएंगे, बिहारियों को डरा रहा है। और गाने किनके गा रहा है ये प्रशांत किशोर, ये भी जिहादियों का दल्ला है, टोपी पहन रहा है, उनकी चादर ओढ़ रहा है और सनातनियों का अपमान कर रहा है, सनातन धर्म का प्रशांत किशोर अपमान कर रहा है। देखिए इसकी रैलियों में भीड़ वापस जाने लग गई हिंदू जो थे, मतलब हिंदुओं का अपमान, टोपी पहन रहा है मतलब, और चद्दर ओढ़ रहा है हरी। बताओ, अरे इनको वोट दोगे आप? सोचिए सनातनियों, सोचिए क्या कर रहे हो आप। अब चलिए मैं इतना ही समझ के आपकी समझ पे मैं सब कुछ छोड़ता हूँ जैसा, लेकिन बिहार पे जरा अलर्ट रहिए। 3 आतंकवादियों का चेहरा पहचानिए और ये हमारे गणपति बापा पे अंडे फेंक रहे हैं, इनका इलाज करिए। मैं कह रहा हूँ क्यों इनको छोड़ा जा रहा है? इनके हाथ काटने चाहिए, इनके सिर पे गोली मारनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं होगा। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।